नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पूर्व भाजपा विधायक सीपी शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर दर्ज मुकदमे में दी सफाई। पूर्व विधायक सीपी शुक्ला ने बताया कि टाइम सिटी ग्रुप से हमने 2017 में दिया था इस्तीफा। पूर्व विधायक सीपी शुक्ला ने बताया कि टाइम सिटी कंपनी 2017 से नहीं है, कोई हमारा उससे नाता। पूर्व विधायक ने बताया कि उनके इस्तीफे के बाद पंकज पाठक और अन्य सहयोगियों ने रिजर्व बैंक बनाया फर्जी लाइसेंस। और पूर्व विधायक सीपी शुक्ला ने बताया कि सैकड़ों निवेशकों का भी अभी कंपनी में पैसा फंसा है। पूर्व विधायक सीपी शुक्ला ने प्रेस वार्ता में बताया कि निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। आपके ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि टाइम सिटी कंपनी में कुछ घोटाला हुआ है, जिसको लेकर कई जगहों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। क्या कहेंगे? क्या टाइम सिटी में इस प्रकार अभी कुछ दिनों से 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ समाचार पत्रों सोशल मीडिया पे हमारे बारे में समाचार छप रहे हैं, लेकिन वो निराधार है और बिल्कुल झूठ है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। टाइम सिटी वर्तमान में टाइम सिटी के चेयरमैन पंकज कुमार पाठक और संतोष कुमार सिंह वाइस चेयरमैन, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट अशोक कुमार सिंह है और लीगल हेड सूर्यभान सिंह है, रीना शुक्ला उनके चीफ जनरल मैनेजर है। और ये लोग ही टाइम सिटी को चला रहे हैं। और टाइम सिटी का जो कार्य था वो रियल एस्टेट का काम था, लोगों को जमीन देने का काम था। और इस प्रकार के कार्य को टाइम सिटी कर रही थी, कई प्रोजेक्ट किया। मैं 2017 में पंकज कुमार पाठक, संतोष कुमार सिंह और सुशील मिश्रा के साथ मैं भी एक डायरेक्टर था, लेकिन मैं ऑनरेरी डायरेक्टर था, अवैतनिक डायरेक्टर था। और मैं इस कंपनी से कोई सैलरी नहीं लेता था, कोई बेनिफिट नहीं लेता था, लेकिन एक चार्टर अकाउंटेंट के रूप में मैं कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहा था। लेकिन 2015 सितंबर 2017 से मैंने कंपनी से रिजाइन कर दिया है और 15 सितंबर 2017 को ही मेरा जो 25% का शेयर था वो भी पंकज कुमार पाठक, संतोष कुमार सिंह में आधा बढ़ गया। आज की तारीख में 100% शेयर होल्डिंग 2017 के बाद से पंकज पाठक, संतोष सिंह और सुशील कुमार मिश्रा इत्यादि उनके लोग इस कंपनी को चला रहे हैं। जो आरोप लगाया जा रहा है, बहुत सारे निवेशक जो हमारे बहुत बस्ती जनपद के भी हैं, गोरखपुर के हैं और अन्य बहुत सारे जनपदों के निवेशक हैं, जिनको ये कहा गया था कि आपको ज़मीन मिलेगी पंकज पाठक और संतोष सिंह के द्वारा। उनको 2017 के बाद किसी भी प्रकार से उनको न तो ज़मीन दी गई, न तो उनका पैसा वापस किया गया, जिसके कारण बस्ती से, गोरखपुर से, प्रयागराज से और लखनऊ से 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंकज कुमार पाठक, संतोष सिंह और उनके अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया। 9 मुकदमे बाराबंकी में दर्ज हैं और 2 मुकदमे लखनऊ में दर्ज हैं, जिसके आधार पर 7 दिसंबर 2024 को पंकज कुमार पाठक और अशोक सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो 4 महीना जेल में रहे। जेल में रहने के बाद वो वापस आए जमानत पर। और अभी भी 3 लोग, संतोष कुमार सहित 2 लोग और अभी भी जेल में बंद हैं। ये लड़ाई निवेशकों की है, ये लड़ाई निवेशक और जो जमाकर्ता हैं जिनको ज़मीन और पैसा मिलना है, ये उनकी है। और मैं पूरी तरीके से ऐसे पीड़ित लोग जो हैं, जिनको ये लोग ज़मीन और पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके साथ मैं उनकी पैरवी कर रहा हूँ, जिसके कारण ये लोग हमसे दुश्मनी रखना चाहते हैं। इसी में 3-4 लोग ऐसे लोग हैं जो मुकदमे में नामजद हैं, जैसे प्रेम मोहन मौर्य, BL मौर्य, राजेंद्र यादव, ये सब जो 9 मुकदमे हैं उसमें नामजद हैं। इन लोगों ने क्या किया कि झूठा एक 156(3) के माध्यम से गोरखपुर में हमारे खिलाफ FIR किया, जो पूरी तरीके से निराधार है, पूरी तरीके से झूठ है। मैं 15 सितंबर 2017 से इस कंपनी को मैं छोड़ चुका हूं और मैं इस कंपनी में अवैतनिक डायरेक्टर था। मेरा कोई फाइनेंशियल पावर नहीं। सारे फाइनेंस की पावर, चेक का सिग्नेचर पंकज पाठक, संतोष सिंह करते हैं। 2010 से 11 से जब से कंपनी शुरू हुई है, सारे वित्तीय लेन देन, सारी बैलेंस शीट पे सिग्नेचर, सब कुछ पंकज कुमार पाठक और संतोष सिंह ही करते हैं। मैं थोड़े दिन के लिए उसमें केवल एक डायरेक्टर के रूप में था, उसके बाद मैं नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी निवेशक हैं, जो भी जमा करता है, उनको ज़मीन या उनको या तो पैसा दिया जाए या तो ज़मीन। माननीय हाई कोर्ट ने जब ये अरेस्ट हुए हैं पंकज पाठक, संतोष सिंह, तो रमेश चंद्र यादव और मिथिलेश कुमार गुप्ता के केस में माननीय उच्च न्यायालय ने
स्पष्ट निर्देश दिया है और इन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया है कि मैं सारे लोगों की जमीन और सारे लोगों का पैसा मैं वापस करूंगा। लेकिन जब से ये जेल से छूटे हैं तब से ये ऐसे सारे जमाकर्ता जो हैं जिन लोगों को गाली गलौज करते हैं कि अगर हमसे पंगा लोगे तो तुमको जान से मार देंगे। इस तरीके का एक भय का वातावरण इन लोगों ने बना रखा है। इसलिए जो भी अभी जो 156(3) या कोर्ट के माध्यम से जो FIR हुए पूरा निराधार है। मैंने आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमने सारे पेपर आपको उपलब्ध करा दिए हैं। सारे FIR जो पंकज कुमार पाठक, संतोष सिंह, सुशील कुमार इत्यादि के खिलाफ हैं, जितने FIR हैं उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा इस प्रकरण को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उनके अवगत करा चुके हैं कि ठगी का शिकार जो हमारे निवेशक हुए हैं इनको न्याय मिलना चाहिए। मैं पत्रकार बंधुओं से कहना भी चाहूँगा और मैंने अपना पक्ष आप लोगों को रख दिया है। सारे पेपर आप लोगों के पास है। वर्तमान में शुरू से ही जब से संस्था शुरू हुई है तब से पंकज कुमार पाठक, संतोष सिंह, सुशील मिश्रा ही मुख्य संचालक हैं और वही आज भी संचालक हैं। आज भी चेक पर साइन वही करते हैं। अभी 1 करोड़ से ज़्यादा की चेक माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर इन्होंने दिया था, वो चेकें लगाई गई, ज़्यादातर चेक सब डिसऑनर हो गई। वो भी एक विषय है। तो चेक यही साइन करते हैं, जमीन की रजिस्ट्री यही करते हैं। और अभी रमेश चंद्र यादव और मिथिलेश गुप्ता के केस में इन्होंने एक डिटेल भेजा है जिसमें 47 लाख का पेमेंट अलग अलग लोगों को इन्होंने किया है और लगभग 50 लोगों की रजिस्ट्री भी इन्होंने की। तो जब रजिस्ट्री ये कर रहे हैं, पेमेंट ये कर रहे हैं, चेक ये इशू कर रहे हैं, तो CP शुक्ला या हमारे छोटे भाई दीपचंद शुक्ला जो 2019 में रिजाइन कर दिए थे, इनका क्या रोल है? ना तो हम सिग्नेटरी हैं, ना तो हम जमीन खरीद बेच सकते हैं, ना हम चेक के सिग्नेटरी हैं। मेरे पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं, पहले भी नहीं, अभी भी नहीं है। तो ये झूठा आरोप लगा करके इन लोगों ने केवल पेशबंदी में, जिससे हमारा मोरल डाउन हो, हम कार्यकर्ताओं को जिन कार्यकर्ता जमाकर्ता पीड़ित लोग हैं उनकी हम पैरवी कर रहे हैं, हम उससे पीछे हट जाएं। हमारा मनोबल डाउन करने के लिए ये लोग इस तरीके का FIR वहाँ पे किए हैं जो निराधार है। हमने वहाँ सारे पेपर भी भेज दिए हैं थाने पर कि उन्होंने सारा पेपर देख लिया है। वो निराधार और बिल्कुल झूठा FIR है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से हमको न्याय मिलेगा। किस कंपनी में आपने निवेश किया था? टाइम सिटी किस सन में किए थे? हम लोग का जमा हुआ था 2015-16 में। ये जब आपने पैसा जमा किया था CP शुक्ला उस समय थे? उसमें CP शुक्ला थे। कब निकले हैं? 2017 में CP शुक्ला रिजाइन करके चले। तब से आपको पेमेंट नहीं मिला? पेमेंट नहीं। कैसे पता चला कि उन्होंने कंपनी छोड़ दिया? कंपनी के बोर्ड द्वारा बताया गया कि CP शुक्ला इस कंपनी में नहीं है और इसकी कंपनी के मालिक पंकज पाठक और संतोष सिंह है। मतलब 2017 के बाद से CP शुक्ला का उस कंपनी से कोई कोई नहीं? मतलब इस समय मालिक कौन है कंपनी का? इस समय वर्तमान में पंकज पाठक है, संतोष सिंह है और जनरल मैनेजर रीना शुक्ला है। भुगतान के लिए जब आप लोग जाते हैं क्या स्थितियाँ हैं, क्या जवाब? भुगतान के लिए भी हम लोग कम से कम 50 मरतबा गए। एक मरतबा ऐसी स्थिति है कि उन्होंने बाउंसर बुलवा करके हम लोग को खदेड़ने का प्रयास किया और वहाँ से किसी तरह से हम लोग जान बचा के भागे। पंकज पाठक ने अपने बाउंसर बुलवा लिए, हम लोग किसी तरह से अपना जान बचा करके भागे और सिर्फ तारीख पे तारीख देते रहे। उन्होंने कई मरतबा लिखित रूप में दिया कि हमारे पास दिक्कत है, हमको समय दीजिए, हम पैसा देंगे। सिर्फ समय लेते रहे, भुलवाते रहे कि अब देंगे तब देंगे, पैसा इन्होंने कभी दिया ही नहीं। थक हार करके हम लोगों ने न्यायालय के शरण लिया। वहाँ पे तमाम प्रयास के बाद न्यायालय ने हम भुगतान का इनको आदेश दिया। कुछ भुगतान हम लोग को मिला है, बहुत से भुगतान बाकी है। शमशुल हक खान की रिपोर्ट।